अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं वीडियो खोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। मैंने ब्रेक सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि वो इतनी लंबी बात एक ही वीडियो में ना होती जाए। हम अब तक जो है वो फेच को कंप्लीट कर आए हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू लुक एट द डिकोड लॉजिक। ये आपका पूरे का पूरा हार्डवेयर है, एक दफ़ा दोबारा दिखाने के लिए। इसमें से ये हिस्सा फेच का जो है हम कंप्लीट कर आए हैं, ये अब हमें आ गया है और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं तारों के ऊपर। नाउ वी वांट टू सी कि रजिस्टर फाइल को एक्सेस करने वाला फेज़ यानी डिकोड फेज़ में क्या होता है। दोबारा याद दिलाने के लिए कि ये हमारे वो सिंबल्स थे जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी तफसील पिछली वीडियो के अंदर मौजूद है, इन्हीं को हम आगे भी यूज़ करते रहेंगे। अच्छा जनाब, डिकोड लॉजिक क्या करता है? डिकोड लॉजिक में आपको याद होगा जो असल काम है वो रजिस्टर फाइल को रीड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर फाइल के अंदर दो पोर्ट्स लगे हुए हैं, पोर्ट ए और पोर्ट बी रीड करने के लिए। ठीक है, अब ये ज़रा देख लीजिए कि ये पोर्ट्स हैं क्या। एक हमारा पोर्ट है और यहाँ पे अब इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसकी इनपुट पे देंगे तो उसके नतीजे में क्या करेगा। यू सी अ सोर्स ए एंड अ सोर्स बी। सोर्स ए सोर्स बी एड्रेस इनपुट्स हैं जो ये बताती हैं कि कौन कौन से रजिस्टर्स को रीड करना है। जो भी चीज़ आप रीड करते हैं सोर्स ए पे जो आपने एड्रेस दिया होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एड्रेस नंबर 0 को रीड करें तो वैल ए में रजिस्टर ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आर ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 4 बिट की वैल्यूज़ हैं, सोर्स ए सोर्स बी ये सब 4 बिट्स हैं। जितने भी यहाँ एड्रेसेस जा रहे हैं ना ये 4 बिट्स के हैं और ये आप देख भी सकते हैं तारों की मोटाई से, मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पर थिक वायर है मीनिंग 64 बिट 64 बिट 64 बिट 64 बिट एंड दीज आर ऑल 4 बिट 4 बिट 4 बिट 4 बिट। अब जरा ये देखिए सोर्स ए सोर्स बी हैं जिन दो रजिस्टर्स ने रीड होना है उन दोनों की वैल्यूज। ठीक है, अभी देखते हैं कि इनकी इनपुट में क्या आ रहा है, तो अभी हमने लिखना है सारा। कौन से रजिस्टर रीड होने, जो रीड होंगे उनकी वैल्यूज वैल ए और वैल बी पर आएगी। जो सोर्स ए का एड्रेस है उसका जवाब वैल ए पर आएगा यानी वो रजिस्टर रीड होके आ जाएगा। सोर्स बी में जो इनपुट देंगे उसका उसका रिजल्ट जो है वो वैल बी पर आएगा यानी वो रजिस्टर रीड होकर आ जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन ए डेस्टिनेशन ई डेस्टिनेशन एम, ये जो दो हैं इनका मतलब ये है ये एड्रेसेस हैं, अगेन रजिस्टर्स के एड्रेसेस हैं जिसमें ये चीज़ें राइट होनी। डेस्ट ई पर आप जो भी चीज़ देंगे वहां पर वैल ई राइट होगी और डेस्ट एम पर आप जो चीज़ देंगे वहां पर वैल एम राइट होगी। ई का मतलब क्या था, एग्जीक्यूट फेज की आउटपुट, यानी वो चीज़ जो एग्जीक्यूट के जवाब में रजिस्टर फाइल में राइट होनी है। लाइक फॉर एग्जांपल रजिस्टर दो रजिस्टर्स ऐड हुए हैं या एंड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं या ज़ोर हुए हैं। डेस्ट एम में उस वक्त आप एड्रेस देंगे जिस वक्त हमने मेमोरी की आउटपुट से कोई चीज़ वापस लाकर रजिस्टर पे लिखनी है। लाइक फॉर एग्जांपल मेमोरी से आप मेमोरी टू रजिस्टर मूव कर रहे थे तो डेस्ट एम में एड्रेस देंगे और वैल एम के अंदर वो वैल्यू आ रही होगी मेमोरी से जो यहाँ आकर राइट होगी। ठीक है, एक दफ़ा ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको देख लें और फिर यहाँ जो बाकी रह गया उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पोर्ट्स आपके पास, राइट पोर्ट्स आपके पास ई और एम हैं, ये हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। एड्रेसेस आर रजिस्टर आईडीज और 0 से लेकर 15 तक की वैल्यूज़। एफ का मतलब है कि हमारा कोई रजिस्टर यूज़ नहीं, उसमें कोई रीड राइट नहीं होना। अच्छा जी, कंट्रोल लॉजिक को अभी हमने जो इम्प्लीमेंट करना है वो ये करना है कि ये जो ग्रे बॉक्सेस हैं ना इसके अंदर क्या हार्डवेयर लगा हुआ है, यानी किस किस इंस्ट्रक्शन के लिए सोर्स ए पे क्या भेजना है। लेट मी रिमूव द क्लटर। आप देख सकते हैं कि सोर्स ए की इनपुट के ऊपर दो कंटेंडर्स आ रहे हैं, आर ए और दूसरा इसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो कंटेंडर नहीं है, वो बेसिकली वो कंट्रोल के लिए आई कोड आ रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि सोर्स ए के अंदर क्या चीज़ भेजनी है और सोर्स बी में क्या चीज़ भेजनी है। सोर्स बी के अंदर आपके पास आई कोड और आर बी आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने किस वक्त इनको भेजना है किस वक्त नहीं भेजना, एक तो हम ये देखेंगे कि किस वक्त यहाँ से आर ए की वैल्यू आगे जानी है और किस वक्त आर बी की वैल्यू आगे जानी है, कब नहीं जानी, यानी कब दोनों रजिस्टर रीड होने हैं, कब सिर्फ एक रजिस्टर रीड होना है, कब एक भी रजिस्टर रीड नहीं होना। हॉल्ट और नो ऑफ में कोई रजिस्टर रीड नहीं होना। लेकिन मिसाल के तौर पर आपका रजिस्टर टू मेमोरी मूव के अंदर आपके दोनों रजिस्टर रीड होने हैं क्योंकि एक रजिस्टर है जिसमें वैल्यू है, दूसरे में एड्रेस है जो कि यूज होना है। ठीक है, तो ये भी आगे जाके देखते हैं। एंड देन सिमिलरली यू नीड टू इम्प्लीमेंट द हार्डवेयर फॉर द डेस्ट ई एंड डेस्ट एम के कौन से एड्रेसेस आपने देने हैं जिनके ऊपर चीज़ें राइट होनी है। अच्छा जी, सोर्स है सोर्स बी डेस्ट ई डेस्ट एम, राइट पोर्ट एड्रेसेस रीड पोर्ट एड्रेसेस एंड देन देयर इज अ सिग्नल, कंडीशन का सिग्नल। जिस वक्त हम कंडीशनल रजिस्टर टू रजिस्टर मूव कर रहे होंगे तो उस वक्त ये भी देखना पड़ेगा कि कंडीशन फुलफिल हुई है, रजिस्टर टू रजिस्टर मूव होनी है या नहीं होनी। ठीक है, तो ये कंडीशन इज अ बुलियन
जो कि आगे एग्जीक्यूट फेज के जवाब से आ रहा है। और ये बेसिकली सिर्फ ये शो कर रहा है कि इस वक्त ये वाली मूव होना अलाउड है या नहीं, ठीक है। और ये वहां से उसके रिजल्ट में आ रहा है। तो अब ये आपको बेसिक सब कहानी समझ में आ गई। अब ये ग्रे वाले हार्डवेयर सारे हम इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं कि कैसे बनेंगे। और अब देखेंगे कि जो सीख कर आए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सादे तरीके से आई कोड की वैल्यूज होंगी जी, इस इंस्ट्रक्शन में वैल ए पे ये होता है, इस इंस्ट्रक्शन में वैल बी पे ये होता है, इतनी सी बात होगी खाली, ठीक है। सॉरी वैल बी नहीं, सोर्स ए पे ये होता है, सोर्स बी पे ये होता है, डेस्ट ए पे ये होता है, डेस्ट ई पे ये होता है, डेस्ट एम पे ये होता है, इतनी सी बात होगी। कोई इतनी परेशान होने की यहाँ पर बात नहीं है। नहीं जी, ये पिछले लेक्चर की स्लाइड्स हैं, 4 स्लाइडें। मैं सिर्फ वैसे ही जल्दी से आपको दिखा दूं एक दफ़ा कि डिकोड फेज में, जिसको इस वक्त हम डील कर रहे हैं, और राइट बैक को भी देख लेते हैं। ये 2 फेजेस हैं जो कि रजिस्टर फाइल से डील करते हैं, राइट। ये हमारी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस हैं। इसके अंदर हमने कहा था वैल ए के अंदर आपने रजिस्टर फाइल को रीड करना है आर ए की पोजीशन से। अब जहन में आ रहा है? अभी जो आप देख कर आए हैं कि डिकोड लॉजिक में आपने जो आपका सोर्स ए है उसमें आपने ये कहा था कि जी आर ए भेजना है या नहीं भेजना, और सोर्स बी है उस पर क्या भेजना है। तो बेसिकली सोर्स ए से वैल ए रीड होती है, सोर्स बी से वैल बी रीड होती है। तो इस किस्म के अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस में हम देख कर आए हैं कि हम ये दोनों रीड करने हैं। और इन ऑपरेशंस में राइट बैक भी है कि जो वैल ई आती है ऊपर से जो आ रही थी, वैल ई जो आती है उसको हमने राइट करना है, यानी बेसिकली डेस्ट ई की वैल्यू हमने देनी है। तो जब डेस्ट ई को अभी हम आगे जाके उसका लॉजिक देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसमें इसको हमें यूज करना पड़ेगा। सो अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन यूज होंगे। सिमिलरली ये आर एम रजिस्टर टू मेमोरी मूव इंस्ट्रक्शन है। रजिस्टर टू मेमोरी मूव इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने ये देखा था कि किस तरह से हम जो है वो वैल ए और वैल बी दोनों रीड करते हैं। और एक की हमें ज़रूरत होती है ये डिफाइन करने के लिए कि हमने किस रजिस्टर से वैल्यू उठाकर मेमोरी में रखनी है, और दूसरे की हमें ज़रूरत होती है कि हम उससे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों रजिस्टर रीड करने होते हैं, एक को राइट करना है, यानी एक रजिस्टर की वैल्यू उठाकर राइट करनी है, दूसरे की हमें वैल्यू जो है उससे एड्रेस कैलकुलेट करना है। एंड देन इसके अंदर राइट बैक में कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी राइट है। वो जब हम मेमोरी की इंस्ट्रक्शंस पे आगे जाकर देखेंगे ना, मेमोरी स्टेज पे जाएंगे, वहां देखेंगे कि मेमोरी में राइट होना है ये वाली वैल्यू। लेकिन खैर हमारा ये फेज और ये फेज से फिलहाल ताल्लुक है इस डिस्कशन में। ये पॉप की इंस्ट्रक्शन है। पॉप में अगर आपको याद हो, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहां जाके कंफ्यूज ना होइएगा 2-3 स्लाइड्स के बाद, यहाँ पर आपने वैल्यू ए और वैल्यू बी दोनों में आरएसपी की वैल्यू उठाई थी, और एक में आपने 8 ऐड कर दिया था। एग्जीक्यूट में जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें 8 ऐड करना है, सो ऑन। और जो दूसरी वैल्यू थी उसको आपने यूज किया था अपनी मेमोरी के अंदर से स्टैक की वैल्यू उठाने के लिए। तो इसलिए वैल ए वैल बी में दोनों आरएसपी रीड हुआ था। याद है आरएसपी की जो रजिस्टर एसपी है वो दोनों आपने वैल ए और वैल बी में रीड करके रखे हुए थे। एंड देन राइट बैक भी इसकी बड़ी वो थी, रिच थी। यानी इसमें राइट बैक के अंदर भी आरएसपी की वैल्यू में वैल ई राइट होती है, और आर ए के अंदर वैल एम राइट होती है। आर ए क्या था? पॉप आ रहे ना। तो इस रजिस्टर में जो वैल्यू मेमोरी में से आएगी, यानी स्टैक में से आएगी, वो आर ए में आपने रखी थी। और सिमिलरली जो एसपी रजिस्टर है उसकी वैल्यू अपडेट हुई थी, क्योंकि ये पॉप है तो वो +8 होके अपडेट हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पर आई थी, और जो जो मेमोरी से रीड हो रही है वैल्यू वो यहाँ पर आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम अब थोड़ी देर में जब ये डिकोड और राइट बैक का भी लॉजिक लिख रहे हैं तो ये आपके जहन में होना चाहिए। सिमिलरली रेट इंस्ट्रक्शन के अंदर अगेन बिल्कुल पॉप की तरह से आपने जो, क्योंकि उसमें पॉप यूज होता है, तो आपने ये दोनों भी रीड किए थे, +8 भी इसके अंदर हुआ था एग्जीक्यूट में। मेमोरी में से जो है वो एड्रेस भी राइट हुआ था, और उसके बाद राइट बैक के अंदर एसपी की वैल्यू अपडेट हुई थी। वो जो मेमोरी में से चीज़ आती है ना रेट के अंदर, वो तो पीसी में चली जाती है, आपको याद है। तो उसका ताल्लुक वापस किसी रजिस्टर में जाने के नहीं। रेट के आगे जो इम्प्लिसिट रजिस्टर होता है वो प्रोग्राम काउंटर होता है, क्योंकि रेट जो है प्रोग्राम काउंटर को चेंज करता है, उसको इधर पॉइंट करा देता है जहां पे हमारे प्रोग्राम ने वापस रिटर्न होकर जाना था। नहीं जनाब, अब हम बिल्कुल रेडी हैं इस चीज़ के लिए कि हम सोर्स ए और सोर्स बी को डिफाइन कर सकते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस भी देख आए हैं, और अब हम ये तय कर सकते हैं कि किस वक्त सोर्स ए के ऊपर जो है हमें रजिस्टर को रीड करके वैल ए बनानी है, कब सोर्स बी के ऊपर रजिस्टर की एड्रेस देकर वैल बी बनानी है, और कब नहीं बनानी। सो ये हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन सेट आ गया। अब ज़रा मेरे साथ साथ चलें और देख लें कहाँ कहाँ क्या है। सो हॉल्ट में ना सोर्स ए चाहिए ना सोर्स बी चाहिए, कोई वैल्यू रीड नहीं होनी रजिस्टर से। रजिस्टर टू रजिस्टर मूव इंस्ट्रक्शन यानी कंडीशनल मूव इंस्ट्रक्शंस जो आपके पास यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनके अंदर दोनों रजिस्टर्स हमें रीड करने हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा इसके अंदर कंडीशनल मूव के अंदर दोनों रजिस्टर्स की वैल्यूज रीड होंगी। जो सोर्स ए के ऊपर जो है वो रजिस्टर फाइल से
आर ए देकर रीड करना पड़ेगा, यानी एड्रेस सोर्स ए के ऊपर मुझे आर ए देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से रजिस्टर फाइल बी के अंदर मुझे जो है वो आर बी देकर रीड करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अगले के ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पर आई आर इंस्ट्रक्शन इमीडिएट टू रजिस्टर मूव है। इसके अंदर मुझे जो है वो, क्योंकि रजिस्टर में सिर्फ मूव करना है, रजिस्टर को रीड नहीं करना, तो लिहाजा मुझे यहाँ पर रजिस्टर को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली रजिस्टर टू मेमोरी मूव है, तो इसके अंदर मुझे रजिस्टर की वैल्यू भी चाहिए और जिस मेमोरी एड्रेस को कंप्यूट करना है उसके लिए भी मुझे रजिस्टर की वैल्यू चाहिए, तो दोनों रजिस्टर्स रीड होंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर रीड हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मेमोरी टू रजिस्टर मूव के अंदर। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्योंकि रजिस्टर में सिर्फ राइट हो रही है और एक रजिस्टर की वैल्यू रीड हो रही है, क्यों हो रही है? एड्रेस की कंप्यूटेशन के लिए आर बी की वैल्यू रीड हो रही है, वरना जो मेमोरी में से चीज़ आएगी वो आर ए में रखी जाएगी, तो लिहाजा है लेकिन एक रजिस्टर इसके अंदर यूज़ होगा। अच्छा जी, ऑपरेशन के अंदर ऑब्वियसली दोनों रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। जंप के अंदर नहीं है। कॉल और रेट क्योंकि पुश और पॉप पर बेस्ड होते हैं, इसके अंदर दोनों आर ए आर बी रीड होंगी, क्योंकि आपको याद होगा अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि हमने स्टैक पॉइंटर को दोनों में रीड करना होता है, वैल ए और वैल बी दोनों के अंदर, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो आपकी कॉल और रेट के अंदर रीयूज़ हो रही होती है, तो लिहाजा उसका लॉजिक भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। तो ये हम देख सकते हैं, ये सारी की सारी वो इंस्ट्रक्शंस हैं। सो हमारी कंडीशनल मूव के अंदर दोनों पोर्ट्स पे रीडिंग हो रही है, रजिस्टर टू मेमोरी मूव में दोनों पोर्ट्स पे हो रही है। मेमोरी टू रजिस्टर मूव में खाली मुझे एड्रेस चाहिए, बाकी रजिस्टर में तो राइट होना है। अब जहाँ जहाँ रजिस्टर में राइट होना है ना, वो भी जहन में रख लें, क्योंकि हमने डेस्ट ई और डेस्ट एम भी आगे निकालना है। बट खैर एनी हाउ, सो वेन एवर यू गेट कन्फ्यूज लेटर ऑन कि जी ये यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में काम क्यों हो रहा है, इस स्लाइड पे वापस आ जाइएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है। अच्छा जी, और ऑपरेशन के अंदर दोनों रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, रेट के अंदर दोनों यूज़ हो रहे हैं और पॉप में दोनों यूज़ हो रहे हैं। पुश के अंदर सिर्फ पुश और कॉल की इंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ एसपी की नई वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है रजिस्टर के अंदर। मुझे सॉरी, वो नहीं, वो तो राइटिंग है इसकी। तो रजिस्टर के अंदर मुझे इसकी वैल्यू उठानी पड़ती है, तो मुझे एसपी चाहिए होता है। मुझे कॉल के अंदर जो है वो दूसरे रजिस्टर की वैल्यू नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है। अगेन कॉल के वापस लॉजिक में जाकर देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। रेट के अंदर और पॉप के अंदर हम दोनों वैल ए और वैल बी के अंदर एसपी रीड कर रहे थे, लेकिन रेट के अंदर और पॉप के अंदर हम दोनों वैल्यूज़ में वैल ए और वैल बी के ऊपर दोनों रजिस्टर यानी दोनों में एसपी रीड कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन कॉल और पुश की इंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ मुझे स्टैक पॉइंटर की लोकेशन चाहिए और वहां पर जाके मैंने वैल्यू रख देनी है, तो लिहाजा मुझे कोई दूसरे पोर्ट पे कुछ रीड करने की जरूरत नहीं। यहाँ वाहिद कंफ्यूज होने की जो चीज़ इस स्लाइड के ऊपर पॉसिबली है वो ये है कि आप ये सवाल कर सकते हैं कि जी जहाँ एक रजिस्टर रीड हो रहा है वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। ये इस वजह से ऐसा हो रहा है कि आपने हार्डवेयर इस तरह लगाया हुआ है, जो अभी हम हार्डवेयर आपको तस्वीर दिखा कर लाएं। अगर उस हार्डवेयर को बदल दें, उधर के मक्स में ये वाली चीज़ लगा दें, तो क्यों उधर होने लगेगा? वैल्यू तो एक रीड होनी है, किसी एक पोर्ट से होनी है। अब वो दाएं पोर्ट से कर लेंगे या बाएं पोर्ट से कर लें, दोनों पोर्ट मेमोरी के अंदर फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह से रीड कर सकते हैं। पीछे जो हार्डवेयर लगा हुआ है ना, सोर्स ए सोर्स बी पर जो आप बनाने लगे हैं अभी, वो हार्डवेयर ये डिक्टेट कर रहा है कि मैंने कौन से वाले के ऊपर क्या काम करना है। ऑल राइट जी, सो दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो भी हम देख कर आए हैं। अब हमें पता लग गया किस किस केस में खाली अब हम सोर्स ए को देख रहे हैं। ए सोर्स जिसे कह रहे हैं ना, इससे ना कंफ्यूज हो जाएगा, दिस इज योर सोर्स ए, सोर्स ए। सो सोर्स ए के पोर्ट के ऊपर कब कब आपको आर ए की वैल्यू देने की जरूरत है या आर एस पी को रीड करने की जरूरत है, वो यहाँ से नजर आ रहा है। ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल मूव यानी रजिस्टर टू रजिस्टर मूव और रजिस्टर टू मेमोरी मूव, इन सब के अंदर आपकी वैल ए जो है वो आर ए है। और आपकी पॉप की इंस्ट्रक्शन और रेट की इंस्ट्रक्शन में वैल ए जो है वो आर एस पी है, ठीक है। पिछली स्लाइड में हम करके आए हैं। अब इसका HCL का लॉजिक लिख लेते हैं। इसका हार्डवेयर कंट्रोल लॉजिक क्या बनेगा? सोर्स ए के ऊपर आर ए देना है जब जब आई कोड इनमें से कुछ है, और सोर्स ए के ऊपर आर आर एस पी देना है जबकि आई कोड इनमें से कुछ है, वरना आर नन देना है। ये याद आया ये क्या है? ये अभी बना कर आए हैं हम थोड़ी देर पहले। सो इस काम के तो अब आप एक्सपर्ट्स हैं। ये आपको हार्डवेयर में आपको पूरे का पूरा हाथ से इम्प्लीमेंट करा के स्लाइड पे कोई 10-15 मिनट लगा कर आया हूँ, ठीक है। सो होपफुली दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। इसको आपने कंपेयर किया मक से या इक्वालिटी सर्किट से, इसको कंपेयर किया मक से इक्वालिटी सर्किट से, और उसकी आउटपुट्स आपने भेज दी एक मक्स के अंदर जो कि आर ए आर एस पी और आर नन के बीच में चूज कर रहा है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है।
यहाँ एक दफ़ा चाहें तो अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए दोबारा इसको देख भी लें। मैं खाली फाइनल आउटपुट बना रहा हूँ इस कोड की। इसको मैं दोबारा से पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। सो दिस इज़ योर आउटपुट। 4 into 1 मक्सेस, जिससे आपकी सोर्स ए के ऊपर क्या चीज़ डिवर्ट होनी है वो यहाँ डिफाइन हो रही है। S1 S0 जो है ये आपने डिस्क्राइब करना है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा पहला वाला लॉजिक है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है, जिसे मैंने उस स्लाइड पे W कहा था। और आपने एक सिलेक्टिव जगहों पर इसको 1 कर दिया है और बाकी जगहों पर 0 कर दिया है। एंड देन ये दूसरा वाला लॉजिक है जिसको मैंने वहाँ पर x कहा था। और आप इन w और x को मैंने शायद मेरे ख्याल में वहाँ जिस तरह जोड़ा था यहाँ उससे उल्टा जोड़ा है। डजेंट मैटर। जब S0 S0 0 0 हैं, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, तो आप देख सकते हैं कि इस पर क्या आ रहा है। 0 0 के केस के अंदर ये चूज़ कर रहा है R नन को। ये हमने इसी तरह किया था वहाँ पर भी। 0 1 के केस में 1 आपका बेसिकली ये यहाँ लगा हुआ है, तो 0 1 के केस में ये आर ए को चूज़ कर रहा है। और 1 0 के केस में ये चूज़ कर रहा है आपके आर आर एस पी को। और आप देख सकते हैं शायद मैंने इन दोनों को वहाँ पे उल्टा लगाया था, विच वॉज ऑल्सो फाइन। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने S0 S0 किसके साथ जोड़े में। तो उल्टा जोड़ दें तो ये उल्टे हो जाएंगे, आर आर एस पी ऊपर चला जाएगा, आर ए नीचे आ जाएगा। एंड देन ये जो 1 1 है इसके ऊपर आप अब अगरचे कुछ लगाया हुआ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इनपुट्स तो हैं इसकी मौजूद, तो बेहतर होता है कि आप इसको भी आर नन लगा दें। तो ये भी आपका आर नन हो जाएगा। ये होना तो कभी नहीं, लेकिन अगर किसी एरर केस में ये हो गया, यानी दोनों चीज़ें आउटपुट 1 देने लगी, तो फिर ये उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है जनाब, समझ में आ गया। होपफुली कोई मसला नहीं होगा आपको। अब बी सोर्स को देख लीजिए, दूसरे सोर्स के ऊपर क्या आना है। अभी हम ये अलग से करके आए हैं, बट बी सोर्स के ऊपर आपका जो है वो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन, जिसमें सोर्स ए सोर्स बी दोनों यूज़ हो रहे थे। ये मैं खोल लेता हूँ इसको। सो ये छोटी सी डायग्राम है, पता नहीं आपको नज़र आ रही होगी या नहीं, बट एनी हाउ, नहीं तो किसी अलग स्लाइड में अपने पास खोल लें। ऑपरेशन में दोनों रजिस्टर्स रीड होते हैं, लिहाजा वेल बी भी रीड होगी। रजिस्टर मेमोरी मूव में दोनों हो रहे थे, लिहाजा ये होगी। मेमोरी टू रजिस्टर मूव के अंदर भी आपके सो रजिस्टर टू मेमोरी मूव में हो रही थी, मेमोरी टू रजिस्टर मूव में सिर्फ आर बी रीड हो रहा था, राइट। उसमें दूसरे वाले रजिस्टर की हमें वैल ए के ऊपर हमने नहीं किया था। पॉप के केस में एस पी दोनों में होता है, पुश के केस में एस पी खाली इस पे होता है, कॉल के केस में खाली इस पे होता है, और रेड के केस में दोनों पर होता है। ठीक है, तो ये खैर एनी हाउ इस स्लाइड से आपको सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है। इसका लॉजिक ये है। ये लॉजिक तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल वही सेम उसी तरह इम्प्लीमेंटेशन है। आई कोड इनमें से हो तो आर बी आउटपुट पे चला जाए, इनमें से हो तो आर आर एस पी आउटपुट पे चला जाए, और वरना ये चला जाए। तो इसका हार्डवेयर तो ये अब आपका टेस्ट है, इसको 2 मिनट में बना दें बस। यानी मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि इस पॉइंट तक अगर आप इस लेक्चर को सही से सुनते हुए आए हैं तो आपको ये चीज़ अब ज़ीरो डिफ़िकल्टी की लगनी चाहिए। मार्क्स लगाएं, एक बड़ा मार्क्स आगे लगेगा, और उसके बाद यानी वो बेसिकली सेट ऑफ 4 मार्क्स होगा, और पीछे जो है वो 2 मार्क्स लगेंगे जो कि ये इसको और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड देन यू जस्ट नीड टू अटैच दी S1 S0 करेक्टली। अच्छा जनाब, तो हम डिकोड लॉजिक में इसको भी समझ आए और इसको भी समझ आए। ये चीज़ें हमें अब क्लियर हो गई। अब रह गया डेस्ट ई और डेस्ट एम। किस वक्त हमारा राइटिंग हो रही है, यानी राइट बैक हो रहा है, जिस वक्त राइट बैक की स्टेज से जो चीज़ वापस आती है, उसमें हम किस वक्त डेस्ट एम और डेस्ट ई को यूज़ कर रहे हैं। अब आपको याद है ना कि हमारा जो पॉप की इंस्ट्रक्शन है उसमें भी वापस आके अपडेट होता है एसपी की वैल्यू। रेड के अंदर जो है उसके अंदर हमारी एसपी की वैल्यू अपडेट होती है। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो अभी हम देख कर आए थे, जिसमें दोनों के दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो यानी दो राइटिंग्स हो रही होती हैं हमारी जो है वो फाइल के अंदर, रजिस्टर फाइल के अंदर। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई एक भी कंफ्यूज हो, तो लिहाजा ये राइट बैक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो ये आपकी रजिस्टर फाइल के अंदर हम कह रहे हैं कि जो आर बी एड्रेस के ऊपर वेल ई राइट होनी है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आपको देनी पड़ेगी डेस्ट ई के ऊपर। ये डेस्टिनेशन ई है कि जो चीज़ पूरे का पूरा होने के बाद जो एग्जीक्यूट की आउटपुट आ रही है अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में, वो डेस्टिनेशन रजिस्टर आर बी के अंदर राइट होनी है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो डेस्ट ई है वो आर बी होनी चाहिए फॉर दीज ऑपरेशंस। ठीक है, फॉर दी रजिस्टर टू मेमोरी मूव कोई राइट बैक नहीं है। फॉर दी पॉप इंस्ट्रक्शन देर आर टू राइट बैक्स एक्चुअली। एक आपकी एसपी की अपडेटेड वैल्यू, और दूसरा जिस चीज़ में पॉप हुआ था वो वाली वैल्यू। तो आपको बेसिकली डेस्ट ई पर भी डेस्ट ई पर आपको आर एस पी देना पड़ेगा, और डेस्ट एम के ऊपर आपको आर ए देना पड़ेगा। एंड देन रेड की इंस्ट्रक्शन के अंदर खाली ये एक है, सो आपको डेस्ट ई के ऊपर जो है वो आर एस पी की वैल्यू देनी पड़ेगी, और जो उसकी अपडेटेड वैल्यू आ रही है वो राइट हो जाएगी। ठीक है, एड्रेस आर एस पी का, राइट टू आर एस पी द वैल्यू दैट इज कमिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूट स्टेज वेयर, या उसके अंदर रेड की इंस्ट्रक्शन है तो पॉप हुआ है, 8 ऐड हो चुका है उसके अंदर।
अच्छा जनाब, सो दिस इज़ योर ई डेस्टिनेशन। होपफुली कोई इस बात में कंफ्यूजन नहीं होगी। होपफुली आपको ये बहुत आसान भी लग रहा होगा, अभी देखा है सब कुछ। सो कहाँ कहाँ पर राइट बैक हो रहा है? राइट बैक का रिजल्ट जो है वो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन के अंदर अभी हम देख कर आए हैं, आरबी के अंदर राइट होता है। कंडीशनल मूव के अंदर आपको मालूम है कि कंडीशनल मूव में हमने ये कहा था कि ये आपका ALU है, तो आप एक वैल्यू को पास थ्रू करवाते हैं और दूसरी वैल्यू को जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो जो अभी हम एग्जीक्यूट बनाएंगे तो इसको देख भी लेंगे। तो वहां से जो वैल्यू आती है यानी वो वैल ई बन के आई होती है और वो दूसरे रजिस्टर में RA से RB में वैल्यू मूव हो रही होती है, ठीक है। तो दिस इज योर कंडीशनल मूव। लेकिन बिकॉज इट इज कंडीशनल, ये मूव तब होती है जिसमें कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो, मीनिंग कि आपका कंडीशन फ्लैग जो है ना, CND जो है, वो भी ट्रू हो। सो कंडीशन जो सिंगल बिट का आपका जो डॉटेड लाइन से आ रहा था, CND जो आ रहा था, वो भी इसमें ट्रू होना जरूरी है। सो ये ट्रू होगी तो उस वक्त मूव होगी। नीचे भी HCL के अंदर इसको देखते हैं, ठीक है। रजिस्टर टू मेमोरी मूव में कोई इस तरह का काम नहीं है। लेट मी जस्ट क्लीन थिंग्स अप अ लिटिल बिट। अच्छा जी, पॉप के अंदर हम देख कर आए हैं RSP राइट होता है, कॉल के अंदर देख कर आए हैं, रेड के अंदर देख कर आए हैं। तो ये सब वो राइट बैक्स हैं जो हमारे एग्जीक्यूट स्टेज की आउटपुट से आने वाली जो 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 आउटपुट है, उसकी जो जो आउटपुट निकल रही है वो रजिस्टर फाइल में आके राइट होती है। तो अब ये देख लेते हैं। सो अ वैल्यू फ्रॉम द ALU आफ्टर एग्जीक्यूशन दैट गेट्स रिटन टू द रजिस्टर डेस्ट E, ये एड्रेस है, 4 बिट का एड्रेस है जो बताना है कि कहाँ पर राइट करना है आउटपुट को। तो अब आप कह रहे हैं अगर आई कोड रजिस्टर टू रजिस्टर मेमोरी का हो, मूव का हो, और कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो, ठीक है, जो बोथ ऑफ दीज शुड बी ट्रू, देन RB को आप यहाँ पर दे देंगे। यानी आप ये कहेंगे मेरा डेस्टिनेशन RB है। सो जो भी वैल ई आ रही है, जो वैल ई आ रही है वो राइट कर दो, उसका राइट होने की कंडीशन पूरी हो गई। सो डेस्ट ई शुड बी RB। अगर आई कोड इनमें से कुछ है, इंस्ट्रक्शन टू रजिस्टर, इमीडिएट टू रजिस्टर मूव, जाहिर है नजर आ रहा है इमीडिएट वैल्यू जो है वो आकर राइट होनी, या ऑपरेशन है तो इसकी आउटपुट भी RB होती है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये अनकंडीशनली होती है ऑब्वियसली। एंड देन अगर आई कोड इनमें से किसी इंस्ट्रक्शन का है तो दैट मीन्स कि SP की वैल्यू अपडेट होनी है, वैल E जो आ रही है वो SP में राइट हो जानी है, ठीक है। ये सब के सब। सो डेस्ट E जो है वो वैल E की राइटिंग को एनेबल करता है कि वैल E जो राइट हो रही है वो डेस्ट E पे राइट होनी है ना। तो डेस्ट E पे कौन सा एड्रेस जाना है वो इनमें से कोई चूज होगा, अदरवाइज ये नन है। इसका हार्डवेयर बना सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है इसका हार्डवेयर बनाने में। सो आपके पास 3 कंडीशनल चीज़ें हैं यहाँ पर, 3 अलग अलग, यानी फॉर एग्जांपल एक ये है, ये पहला वाला। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा बना दें मुझे इसका हार्डवेयर, इसके हार्डवेयर में थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है। चलें इसके हार्डवेयर की बात करते हैं। जी, तो ये हार्डवेयर बस मैं आपको इसलिए बनवा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा ज़रा सोचने का काम था। अब आप पे क्या सोचने का काम डालना, मतलब ना करवाने वाली बात हुई ना ये तो अच्छा, देखें यहाँ पर हमारी डेस्ट ई जो है इसके अंदर पॉसिबली या RB RRSP या R नन जा सकता है, ठीक है। सो 4 बेसिकली कंडीशंस हैं। तो क्या लगेगा, वही मक्स लगेगा, ठीक है। उस मक्स के ऊपर या नन है या RB है या RB है या RRSP है, ठीक है। और वो चारों कंडीशंस यहाँ से इंडिकेट करवानी है। अब आपको देखें ये काम तो करना बड़े आराम से आता है। ये तो आपका मक्स लग जाएगा ना, जो इन दोनों के ऊपर 1 होगा, इसके और इसके ऊपर बाकी सब जगह 0 होगा, ये भी मक्स है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये मक्स है, लेकिन उस मक्स की जो आउटपुट है ना उसको कंडीशन के साथ एंड करना है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई हुई तो तब उस सूरत में मैं इसकी आउटपुट में 0 रखूंगा, और अगर कंडीशन फुलफिल हुई हुई है तो 1 करूंगा। अब देखिए, अब इसका ना बनाने में सिर्फ थोड़ा सा मसला आ रहा है। देखिए हम ये तो कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यूज देखें, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये S1 है और ये S0। अब इससे किस तरह से खेलें? 0 0 के ऊपर तो पहले की तरह मैं R नन लगा सकता हूँ। दैट मीन्स कि जो मार्क्स आ रहा है ना मेरे पास, ये दोनों जो मेरी आउटपुट्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 आउटपुट्स के साथ डील कर रहा हूँ ना, तो किसी तरह से मैं S1 S0 को 0 0 कर दूं तो R नन हो जाएगा, 0 1 कर दूं तो लेट से मैं कहता हूँ RB हो जाएगा। अब मुझे इस तरह से अपने S1 S0 जोड़ने हैं। 1 0 कर दूं तो ये भी RB रहे, और अगर इसको 1 1 कर दूं तो उस केस में ये R नन हो जाए। ये मुझे अब किसी तरह से इंश्योर कराना है। तो अब जो असल गेम है ना, वो गेम ये है कि मैं आर नन ये आखिर वाला क्यों करवा रहा हूँ, सॉरी RRSP, द लास्ट वन, नॉट 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 आर नन, RRSP, ठीक है। ये मेरे पास 4 पॉसिबल आउटपुट्स हैं। सो नाउ आई वांट टू सी कि किस तरह से मैं क्या कंट्रोल करूं कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जिस वक्त बने तो मेरी दोनों इनपुट्स पे 1 चला जाए,
और जब इन बाकियों में से कोई बने, इनमें से कोई बने, तो फिर ये वाली ऑप्शंस चूज हो जाए। मैं ये करना चाहता हूँ किसी तरह। अब मैं चाहता हूँ कि पहले ना आप, क्योंकि जो मैं हार्डवेयर बनाऊंगा यकीनन आप वो नहीं बनाएंगे, आपका हार्डवेयर उससे डिफरेंट होगा, तो पहले तो ज़रा सोच में थोड़ा सा डूबें और फिर इसका लिखें, आप मक्स बना लें सारे के सारे और उनकी आउटपुट्स को ज़रा खुद से जोड़ें और अपने आप को कन्विंस करें कि ये किस तरह से बनेगी। पॉज करें, सोल्यूशन निकालें, फिर वीडियो को आगे चलाएं, एंड देन आई विल गिव यू वन सोल्यूशन। ओके, सो आई होप आपने पॉज किया है और खुद से सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। नाउ लेट मी गिव यू वन सोल्यूशन। देखें जी, ये मेरा पहला वाला IRR मूव क्यू वाला जो है, ये वो वाला मेरा हार्डवेयर है, ठीक है। और इसकी आउटपुट को आप देख रहे हैं कि मैं कंडीशन कोड के साथ जो है वो एंड कर रहा हूँ, तो लिहाजा ये सिर्फ उस सूरत में मुझे 1 देगा या ट्रू देगा जिस वक्त ये भी फुलफिल हो रहा हो, यानी इंस्ट्रक्शन IRR मूव क्यू की है, ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसका ये वाला फॉर्म होता है रजिस्टर टू रजिस्टर मूव, लेकिन ये सारी की सारी कंडीशंस के ऊपर अप्लाई हो रही है ये इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन टेस्ट कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये दोनों काम आपने देख लिया और इसकी आउटपुट को मैंने A0 में भेजा हुआ है, अभी तय नहीं किया है कि ये S1 पे लगनी है या S0 पे लगनी है, ठीक है। दूसरे को देख लेते हैं। सो दिस इज़ फॉर द सेकेंड वन, दिस इज़ फॉर दिस वन। और यहाँ पर अगेन मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ बेस्ड ऑन कि जी मेरी इंस्ट्रक्शन टाइप सही है और मैं इसकी आउटपुट को A1 पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये भी मैंने अभी डिसाइड नहीं किया किधर लगानी है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो है वो मेरा ये मार्क्स हो गया कि अगर पुश पॉप कॉल या रेट है तो दैट मीन्स कि मेरी जो आउटपुट है वो किसी एक आउटपुट I के ऊपर चली जाएगी। अब मैंने किसी तरह से इस A0, A1 और I को यहाँ जोड़ना है जिससे मेरा ये जो ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है ये ट्रुथ टेबल किसी तरह से जस्टिफाई हो जाए। क्या करें? देखिए अगर मैं A0 को सिंपली S0 पर लगा दूं और A1 को सिंपली S1 पर लगा दूं तो क्या बात बनेगी? इतनी बात तो शायद बन जाए कि जिस वक्त A0 1 है तो दैट मीन्स मेरा S0 1 हो जाएगा, तो मेरा RB आउटपुट के ऊपर जा रहा होगा, उस वक्त A1 0 होगा, ठीक है। ये बात तो समझ आती है। इसका ऑपोजिट वाला भी, जिस वक्त मेरा A1 1 है और मेरा A0 0 है तो RB आ जाएगा, ये भी बात समझ में आती है, ठीक है। दोनों जीरो होंगे तो R नन भी समझ में आता है। मसला यहाँ पड़ रहा है कि मैं ये कैसे करूँ कि जिस वक्त ये वाली वैल्यू आउटपुट के ऊपर ये 1 हो रही हो और ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ें 0 हो रही होंगी, तो ये दोनों इनपुट्स पे 1 चला जाए, ये कैसे करूँ? यहाँ पर हम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं और का। और का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर उसकी एक इनपुट पे 0 आ रहा है तो जो भी दूसरी इनपुट होती है, लेट्स से A0 A1, वही आउटपुट पे चली जाती है। लेकिन जब ये चीज़ 1 हो जाए तो आउटपुट के ऊपर पक्का 1 आ जाता है। मैं इस थ्योरी को यूज़ करके कैन आई डिज़ाइन दिस हार्डवेयर? सो लेट्स सी एंड लेट मी बेसिकली रब दिस ऑफ ताकि अब आप देख सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नाउ यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। मुझे शायद ये लिखना दोबारा पड़ जाए। सो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने S1 S0 and let me just make this 0 0 0 1 1 0 1 1। जिस वक्त मेरे पास दोनों पर 0 आ रहा है, यानी A1 भी 0 है और A0 भी 0 है और I1 ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि ये वो वाला मैं केस देख रहा हूँ, ये दोनों 0 है, मैं फर्स्ट वाला केस देख रहा हूँ, यानी R नन वाला केस देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये इन तीनों में बाकी कंडीशंस में से कोई भी फुलफिल नहीं हो रही, ये सब की सब ये सब फेल हो रही हैं। अगर ये सब फेल हो रही हैं तो यू आर गेटिंग ऑल जीरोज हियर, तो सब के सब 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दैट मीन्स यहाँ 0, यहाँ 0, दैट मीन्स यू विल गेट R नन। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस जहां पर मेरे पास A0 पर 1 आ रहा है, A1 पर 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। दैट मीन्स आई विल गेट अ 1 हियर, आई विल गेट अ 0 हियर एंड आई विल गेट एन RB हियर। R नन यहाँ था। एंड नाउ ये R लिखा हुआ है मैंने। एंड देन अगला वाला केस देख लेते हैं जिस वक्त मेरे पास A1 के ऊपर 1 आ रहा है, A0 पे 0 आ रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, so I'll get a 1 here and a 0 here and you get an RB। ठीक है जी, क्लियर है। अब आखिरी वाला केस देख लेते हैं। जिस वक्त मेरे इस आखिरी मल्टीप्लेक्सर के अंदर 1 आएगा, दैट मीन्स ये यहाँ भी 1 दे देगा, यहाँ भी 1। तो अब इस पॉइंट के ऊपर ये नहीं देखेगा बाकी सारी इनपुट्स को जो कि ऑब्वियसली इस पर 0 होंगी, ये सब 0 होंगी। तो इस पॉइंट पे ये यहाँ 1 और यहाँ 1 दे देगा और ये आखिरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। सो यू गेट योर RRSP। तो ये छोटा सा इसके अंदर बस एक वो था, मसला था
जो कि शायद आपको कंफ्यूज करता। ये आप बाय द वे और तरीकों से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस, बट आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, वी आर रेडी टू मूव ऑन। नहीं जी, सिर्फ आखिरी बात रह गई। अब ये रह गया कि डेस्टिनेशन एम वाली इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं, जिसके अंदर मेरी मेमोरी की आउटपुट जो है वो किसी रजिस्टर में आके राइट हो रही है। ठीक है, सो ये वो थी जो जिनको हमने राइट बैक के अंदर देखा था। सो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके अंदर मेमोरी में से कोई चीज़ आती है और वापस आके रजिस्टर के अंदर राइट होती है। सो इफ़ यू गो ओवर दिस लिस्ट, थोड़ा सा वीडियो को बेशक पॉज करें और इस पर सोच लें। सो आई होप आपने गौर किया, आपको ये चीज़ अब तक समझ आ गई होगी कि एक वो इंस्ट्रक्शन जिसमें मेमोरी टू रजिस्टर मूविंग हो रही है, और एक वो इंस्ट्रक्शन जिसमें इसके अंदर तो ऑब्वियसली मेमोरी में से वैल्यू आकर राइट हो रही है एक्सप्लिसिटली एक रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो ये तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोरी टू रजिस्टर ऑपरेशन है। ठीक है, सो मेमोरी से वैल्यू आ रही है और आपके रजिस्टर के अंदर राइट हो रही है। दूसरा आपका जो काम है जिसमें आपने एड्रेस देना है डेस्टिनेशन एम का, वो है जिसमें पॉप हो रहा है। तो पॉप में आपको याद होगा कि मेमोरी में से वैल्यू इन स्टैक में से आती है और रजिस्टर आर ए में राइट हो जाती है। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसका जो हमारे पास कोड बनेगा वो ये बनेगा, जिसके अंदर हम एक के अंदर जो है वो मेमोरी टू रजिस्टर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी वो है जिसके अंदर हम, बाय द वे आईज से कंफ्यूज ना होइएगा, मुझे थोड़ा सा जो पॉज लेना पड़ा वो ये लेना पड़ा जस्ट कंपेयरिंग कि मैंने ऊपर तो गलत नहीं मार्क कर दिया। तो आई जो है वो सिग्नल की वजह से लगा होता है। ठीक है, सो मेमोरी टू रजिस्टर मूव की इंस्ट्रक्शन है और दूसरी आपकी पॉप की इंस्ट्रक्शन है। दोनों के केस में वैल एम जो है जो मेरे पास आ रही है, वैल एम कैलकुलेट होके वो पास ऑन हो जाएगी मेरी डेस्टिनेशन एम के ऊपर। ठीक है, और अदरवाइज इसमें आर नन राइट होगा। तो अब दिस इज नाउ आई थिंक प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका हार्डवेयर आप अपने तौर पर बना सकते हैं। सो विद दैट आई थिंक नाउ वी आर डन विद दिस होल स्टेज। इस स्टेज की डिकोड स्टेज की यानी रजिस्टर फाइल एक्सेस होने वाली स्टेज की जो हमने सारे मामला हैं वो देख लिए। इनफैक्ट हमने राइट बैक भी इसके अंदर देख लिया है कि रजिस्टर फाइल राइट बैक जो होती है उस स्टेज के अंदर क्या काम हो रहा था। तो ये एक ही के अंदर हमने दो चीज़ें देख ली। लेट्स मूव ऑन।